नमस्कार। हम दुर्कहेम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, उसका अध्ययन कर रहे हैं और आज का बिंदु है इसमें सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। इसमें दुर्कहेम ने सामाजिक तथ्य उसकी व्याख्या करने के नियम बताए हैं और समाजशास्त्रीय पद्धति के वर्गीकरण के पश्चात विश्लेषण तथा व्याख्या का चरण आता है। व्याख्या स्वयं में एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। अधिकतर समाज वैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या के नाम पर उसकी उपयोगिता या लाभों का वर्णन करते रहे हैं। दुर्कहेम के विचार से भी किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन कर देना उसकी व्याख्या नहीं होती है। व्याख्या के द्वारा उस वस्तु की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का स्पष्टीकरण होना चाहिए। उपयोगिता बता देने से ही किसी तथ्य की उत्पत्ति उसका ज्ञान नहीं होता है। कोई वस्तु उपयोगिता के अभाव में समाप्त नहीं हो जाती। अगर किसी वस्तु की उपयोगिता नहीं है तो वो समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। उपयोगी हुए बिना भी वस्तुएं अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। दुर्कहेम ने इस संदर्भ में श्रम विभाजन का उदाहरण दिया है। उन्होंने श्रम विभाजन के अनेक लाभ हुए हैं। उसके द्वारा मनुष्य की इच्छाओं की सहज पूर्ति में भी सहायता मिली है, परंतु श्रम विभाजन के अनेक लाभ है वो उसकी उत्पत्ति के कारण नहीं कहा जा सकते कि वो लाभ है इसलिए उसकी उत्पत्ति हो गई। श्रम विभाजन के विकास में जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न व्यक्तिगत भिन्नताएं और उससे उत्पन्न रुचियां तथा प्रवृत्तियों की भिन्नताएं आदि अनेक कारकों का योगदान रहा है। तो सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व है वह सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है और आवश्यकताओं की पूर्ति करना दुर्कहेम की शब्दावली में क्या कहलाता है? प्रकार्य या फंक्शन कहलाता है। तो दुर्कहेम के अनुसार किसी तथ्य की व्याख्या करने का अभिप्राय उस तथ्य को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करना है। जहाँ तक सामाजिक तथ्यों का प्रश्न है तो उसके कारण तथ्यों का संबंध उनके द्वारा पूर्ण होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं से होता है, अर्थात उनके प्रकार से होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि तथ्यों की व्याख्या में कारण तथा प्रकार दोनों का स्पष्टीकरण किया जाए। इस दृष्टि से सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के अंतर्गत उसके कारकों और प्रकारों की खोज की जानी चाहिए। दुर्कहेम के अनुसार जब किसी सामाजिक घटना की व्याख्या की जाती है तो हमें उसकी उत्पत्ति के मुख्य कारक तथा उसके द्वारा संपन्न होने वाले प्रकार है उसकी पृथक पृथक खोज करनी चाहिए। यद्यपि व्याख्या में कारण और प्रकार दोनों का महत्व होता है, किंतु कारण अधिक महत्वपूर्ण है ना। विज्ञान का संबंध प्राथमिक संबंध और तथ्यों की उत्पत्ति के कारकों की खोज करना होता है। अतः सामाजिक तथ्यों की व्याख्या में पहले कारण की खोज करनी चाहिए और कारण की खोज करने के बाद उसके प्रकार है उनका पता लगाना चाहिए। कारण ही प्रकार का निर्धारण करता है, परंतु प्रकार्य अथवा प्रभाव भी कारण को शक्ति प्रदान करते हैं। दुर्कहेम ने कारण और प्रकार का घनिष्ठ संबंध समझाते हुए दंड का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि दंड क्या है? एक सामाजिक प्रतिक्रिया जिसकी उत्पत्ति कैसी होती है? जिसकी उत्पत्ति सामूहिक भावनाओं पर होने वाले आघात से होती है। जब जब सामूहिक भावनाओं पर आघात होता है तब तक दंड दिया जाता है, दंड की बात उठती है। तो यह आघात आपराधिक क्रिया के द्वारा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामूहिक भावना ही दंड को जन्म देने का कारण है, पनिशमेंट है ना। परंतु पनिशमेंट भी इन सामूहिक भावनाओं को दृढ़ करने में सहायक है। यदि सामूहिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले कार्यों को पर अगर पनिशमेंट नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होंगे? सामूहिक भावना दब जाएंगी और पनिशमेंट की जो व्यवस्था है वो सिस्टम है इन भावनाओं को शक्ति प्रदान करता है। दुर्कहेम ने वैज्ञानिक व्याख्या में प्रकारात्मक विश्लेषण पर जोर देते हुए लिखा है कि परिणामतः किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने में केवल उस कारण को स्पष्ट करना ही पर्याप्त नहीं है जिस पर कि वह निर्भर करता है। हमें अधिकतर मामलों में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में उसके प्रकारों को भी स्पष्ट करना चाहिए।